हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 10 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 10 में कौन कौन सवाल इंक्लूड है। तो इसमें जो पहला सवाल दिया गया है उससे पूछा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर इज। अब इसमें बताया कि अगर दो पैरेलल टेंजेंट गए, जैसे ये और ये टेंजेंट गए, टेंजेंट क्या होते हैं, जो साइकिल को टच करके जाए, ठीक ना। अब साइकिल को टच करके यहाँ गया, एक टेंजेंट पॉइंट ये मिला और एक टेंजेंट पॉइंट ये मिला। अब यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस दी है कितनी दी है, 3 दी है। बोला ना रेडियस कितना, 3। तो अगर यहाँ से रेडियस है तो ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस ही होगा ना, क्योंकि ये भी सेंटर से यहाँ आ रहा है तो ये भी 3 होगा। अब देखिए यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 3+3। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ही एक तरह से क्या होता है, इन पैरेलल टेंजेंट की बीच की डिस्टेंस होती है। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, 3+3 मतलब कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एबेसिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस। अब वाई एक्सेस से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, एबेसिस निकालना है। एबेसिस क्या होता है, एबेसिस रिप्रेजेंट करता है एक्स वाले टर्म को। किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाले टर्म को। तो देखिए हम पहले अभी कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स होता है, एक्स एक्सेस, और ये हमारा होता है वाई एक्सेस होता है, ठीक। अब यहाँ बोला जो पॉइंट है वो ऑन द वाई एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे मतलब क्या, यहाँ पे कहीं भी होगा लेकिन वाई एक्सेस पे होगा, एक्स पे तो होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं जो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 0, क्योंकि एक्स पे चला नहीं इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई पे चलेगा इसलिए वाई पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा, इसलिए वाई लिख दिया है, ठीक। अब एबेसिस पूछ रहा है तो एबेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। तो एक्स पे क्या वैल्यू है, 0 है। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि इफ फोर्थ कोऑर्डिनेट, अब उसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा वाई निगेटिव होगा, या फिर एक्स पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव होंगे, या फिर एक्स निगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, या एक्स निगेटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हम अभी कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। हमें पता है कि इधर साइड हमारा क्या होता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वाई प्लस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे वाई माइनस को। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात की गई है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स और ये वाई, तो हमें पता है एक्स पहले लिखते हैं वाई बाद में लिखते हैं। तो एक्स क्या है, प्लस है, और वाई क्या हमारा माइनस है। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान प्लस होगा और वाई का मान माइनस। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, मतलब किसी गेम को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, तो लूजिंग की क्या होगी। तो हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो हम कह सकते हैं कि विनिंग प्लस लूजिंग, इनको जोड़ेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। विनिंग की कितनी दी है, 0.4 प्लस लूजिंग इक्वल टू 1। 0.4 उधर भेजिए तो लूजिंग क्या आएगा, 1 माइनस 0.4 माइनस कीजिए क्या आएगा, 0.6। तो हम कह सकते हैं कि लूजिंग का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0.6 होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा किसकी, बीइंग रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड क्या होता है, ये हमारे रेड फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक आते हैं। अब देखिए किंग के अगर देखा जाए तो 4 कार्ड होते हैं, 4 कार्ड उसी तरह क्वीन के भी होते हैं, उसी तरह जैक के भी होते हैं। लेकिन में रेड कितने होते हैं, 2 रेड होते हैं। इसमें भी 2 रेड होता है, इसमें भी 2 रेड और इसमें भी 2 रेड। तो टोटल रेड कितने होंगे, 6। तो ये हमारा इवेंट होगा क्योंकि इसे ही हमें पुल आउट करना है, ठीक। और टोटल आउटकम कितना दिया, 52। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड क्या होगा, इवेंट अपॉन में आउटकम। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो 3/26। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 3/26 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, ये इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, इस ग्राफ में। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि एक्स लाइन को कितनी बार ये ग्राफ या ये लाइन काट रही है। तो देखा जाता है एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है, 2 बार काट रही है। तो हम कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, मतलब कौन से इवेंट ना होने प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम पहले ऑप्शन को देखेंगे तो 3 अपॉन क्या लिखा है, 100% है, तो चेंज कर लेंगे नॉर्मली। तो ये हमारा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.03। अब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है ना, अगर 1 से छोटी है इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबल है। अब 0.1 है, ये भी 1 से छोटा है तो इसका भी पॉसिबल है। 1/3 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.33 आएगा, ये भी हमारा पॉसिबल है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 16 देखिए डिवाइड करके देखिए 1 बच जाएगा, कितना है 16, फिर 1 पॉइंट लगेगा। अब देखिए 1 पॉइंट समथिंग है ना, मतलब 1 से ये वैल्यू बड़ी होगी, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी
नहीं हो सकती। अगर होती है तो वो उसका हिस्सा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 17/16 में उसका हिस्सा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए एक और तरीका है इसे ढूंढने का। उसके लिए आपको पता होना चाहिए अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा नहीं होगा। हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे? न्यूमरेटर से, तो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा बनेगा। तो ये तरीका याद रखिएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी। तो एबीसी एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। अब बी पे कितना 90, या 90 बना लेते हैं। अब एंड 2AB इक्वल टू √3AC दिया है, तो देन एंगल सी कितना होगा? अब मतलब एंगल सी निकालना है। अगर एंगल सी पूछ रहा है, इसका मतलब इस एंगल पूछेगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। इतना रूल क्लियर। अब देखिए इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है? 2AB इक्वल टू कितना? √3AC इतना दिया है। अब AC को इसके नीचे भेज लेंगे और 2 को इसके नीचे, तो आएगा AB अपॉन में AC इक्वल टू √3/2। इतना क्लियर। अब AB देखिए ये है परपेंडिकुलर और AC क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? साइन C इक्वल टू √3/2। अब साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है? सोच देखिए, साइन 60 की, तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। यहाँ आएगा साइन C। अब साइन से साइन कट गया तो C इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 60 डिग्री आ जाएगा एंगल C। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द टोटल फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं? अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। ठीक, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने 3 लिया। अब 3 को देखिए, 3 1 से कटेगा या फिर 3 से ही कटेगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं 2 वो 1 से कटेगा या फिर 2 से ही कटेगा। थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 23 ये 1 से कटेगा या 23 से ही कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर मैक्सिमम कितने निकल ले? 2 फैक्टर निकल ले। कितने निकल ले? 2 फैक्टर। तो इस तरह से कह सकते हैं प्राइम नंबर जो होंगे उनके फैक्टर कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर -5, 11 देन इट्स एबेसिस। एबेसिस बोल रहा है ना, सिंपल चीज है। इसमें एबेसिस पूछेगा तो इसका मतलब क्या कि वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स को। तो एक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? -5। तो ऑप्शन कौन सा? -5 करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।